सुजिंगमिंग, तुम जानबूझकर कर रहे हो? हाँ। क्या तुम्हें पता है? जिंगशिंग का हैमस्टर मर गया है, इसलिए तुम यहाँ सबसे अच्छी कब्र खरीद कर उससे छीन रहे हो। भैया, मुझे नहीं पता तुम कब्र क्यों खरीद रहे हो, लेकिन क्या तुम हमें दे सकते हो? वहां का नजारा अच्छा है, मैं छोटे को वही दफनाना चाहती हूँ। सु जिंगमिंग, जिंगशिंग जल्द ही सु परिवार छोड़ने वाला है। क्या तुम अब भी नहीं रुकोगे? मैं तुम्हें बता दूं, अगर जिंगशिंग को कुछ हो गया तो देखना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरी नजर में तो उसे अच्छे से जिंगशिंग से माफी मांगनी चाहिए और सबसे अच्छी कब्रगाह छोटी के लिए छोड़ दो। बहस बंद करो। जिंगशिंग पहले ही बहुत दुखी है, कोई बात नहीं। जिंगशिंग, आज तो उसके सुपरिवार छोड़ने का दिन था। एक हैमस्टर की वजह से न सिर्फ वह रुका, बल्कि पूरे परिवार को लेकर मेरी कब्र छीनने आया। जिंगशिंग के असली माता पिता दरवाजे पर आ गए। आज चाहे आसमान के किनारे तक पहुंच जाए, मुझे शेंग को रखना ही होगा। माता पिता ने सबकी बातों को दरकिनार करते हुए उसे आखिरी 3 साल और रखने का फैसला किया। शेंग, जल्दी जल्दी। अरे मेरे अच्छे बच्चे। पापा, हाँ, माँ। हाँ। शेंग, डरो मत। ये 3 साल सुपरिवार तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, ताकि भविष्य में तुम्हें कोई पछतावा न हो अपने असली माता पिता के पास वापस जाते समय। जिंगमिंग, मुझे याद है, हमारे परिवार में कोई नहीं मरा। मुझे लगता है तुम भी पालतू जानवर दफनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा करो, ये जमीन मैं 2 गुने दाम पर खरीद लेता हूँ, ठीक है? मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने वाली इकलौती मेरी मंगेतर थी। अब वह भी सुजिंगशिंग से प्यार करती है। मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं। 5 गुना, 10 गुना, नहीं तो 20 गुना, 30 गुना, 100 गुना। जिंगमिंग, जिंगशिंग बहुत दुखी है, जल्द ही हमें छोड़ देगा। अब उसका इकलौता पालतू भी मर गया। क्या तुम उसे छोड़ नहीं सकते? बस जब जिंगशिंग चला जाएगा, माँ पिता और मैं तुम्हें जीवन भर प्यार देंगे। बस अब और ना लड़ो। ये कब्रगाह मैंने अपने लिए तैयार की थी। जिंगमिंग, तुम क्या कह रहे हो? जीव, मैं भाई को समझती हूं। वो ये कब्रगाह हमें दे रहा है, चलो हम साथ में छोटी को दफना देते हैं। लेकिन अरे, यहाँ समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे दूर हो जाओ। अरे माँ। सुजिंगमिंग, तुमने माँ को धक्का दे दिया। क्या तुम्हें कोई इंसानियत नहीं? बस एक कब्रगाह के लिए। जिंगशिंग के जाने के बाद पूरा सुपरिवार तुम्हारा है, फिर तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? क्या तुम्हें अभी जिंगशिंग से लड़ना ही है? जिंगमिंग, मानो मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, जिंगशिंग को थोड़ा छोड़ दो। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? यह मैंने अपने लिए खरीदी है। मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। तुम्हारी कही हमेशा नहीं है, नहीं कोई भविष्य। तुम बेहुदा इंसान हो, झूठ बोलने वाला। तुम्हारे मुंह से एक भी सच नहीं निकलता। बताओ तो, तुम एक पालतू जानवर से क्यों लड़ रहे हो? 100 साल बाद काम आने वाली चीज तुम अभी क्यों खरीद रहे हो? इसका क्या करोगे? हाँ, तुम अभी भी उससे बात कर रहे हो? हम क्या कर रहे हैं? उसे यहाँ आकर हुक्म चलाने का कोई हक नहीं। सुनो, तुमने सुना? मैं उसकी माँ हूँ। जल्दी से गिरस्तान हमारे नाम कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। या हाँ हाँ, बस एक कब्रिस्तान है ना? जब किसी को पसंद आ गया तो मैं बड़े भाई के नाते तुम्हें दे देता हूं। तुम अरे ये मिल गया। इस बार मैं खुद से प्यार करता हूं और कुछ नहीं चाहता।
यहाँ का नजारा बहुत अच्छा नहीं, पर एकांत है। शायद अब कोई परेशान नहीं करेगा। वे बस एक हैमस्टर दफनाने आए हैं। अगर तुम उन्हें बताओगे कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं, वे तुमसे कभी नहीं लड़ेंगे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया से विदा लेने से पहले मैं बस शांति चाहता हूं। अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लें। सब कुछ व्यवस्थित करके ही पता चला। इस घर में मेरे पास इतना कुछ है, पर खुद के लिए इतना कम। लिमिटेड एडिशन घड़ी, कस्टम स्पोर्ट्स कार और खोखले वादे। टेबल पर रखी ये सभी चीजें नीलाम कर दो। युवराज तो अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक साथ भेज दो। जी। सुजिंगमिंग, तुम्हें यहाँ सोने की इजाजत किसने दी? तुमने संदेश का जवाब क्यों नहीं दिया? छोटा सा अंतिम संस्कार समाप्त हो गया। जिंगशेंग बहुत दुखी है। तुम घर पर बेकार बैठे हो तो कुछ अच्छा खाना बना लो, उसे दिलासा दो। जिंगमिंग, क्या तुमने संदेश देखा? अगर जवाब नहीं दिया तो आंटी गुस्सा हो जाएगी। तुम्हें पालना बेकार गया। क्या तुम लोग अंधे हो? तुमने नहीं देखा मैं हूं? तुम तुम हट जाओ। तुम लोग उससे खाना बनवाने की उम्मीद कर रहे हो, जबकि वह तो हमें दोष दे रहा है। हमने उसकी चीजें छीन ली और जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। हमारे लिए खाना बनाने को तैयार नहीं। हम जिंगशेंग को प्यार करते हैं, बस कुछ दिनों के लिए। क्या तुम इतना भी इंतजार नहीं कर सकते? या फिर क्या तुम जल्दबाजी में अपने भाई को इस घर से निकाल देना चाहते हो? तभी खुश होगे। सुजिंगमिंग, बस कुछ ही दिन बचे हैं। तुम जिंगशेंग को थोड़ा सहन कर लो। क्या तुम कर सकते हो? इसे घर के लिए समझो। जिंगमिंग, हमारे पास तुम्हें प्यार करने के लिए बहुत समय है। इस समय क्या तुम समझदारी नहीं दिखा सकते? समझदारी? मैं उसकी परवाह करता हूं। मेरी परवाह कौन करेगा? तुम क्यों? मुझे हमेशा लगता है जिंगमिंग पहले जैसा नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं भाई का बनाया खाना नहीं खाऊंगा। कोई समस्या नहीं, भाई को आराम करने दो। तुम उसकी परवाह क्यों करते हो? उसने तुम्हारे लिए क्या किया? वह तो उसका कर्तव्य था। अगर वह खाना नहीं बनाना चाहता तो मैं बना दूंगी। जाओ। जियू, मदद करो। अरे तुम मैं भी मदद करता हूं। अच्छा बच्चा। कितना समझदार है ये बच्चा, कितना अच्छा है। उस नापसंद की तरह नहीं, बस जिंगशेंग को बदनाम करता है। अरे यह कैसे? अरे तुम लोगों को मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? यह तो उसने खुद अपने आप को मारा। तुम चुप रहो। हम सू जिंगमिंग, अगर हमने आज अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद तुम हमें
धोखा देते रहते सू जिंगमिंग। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? मैं उसे मारूंगा। मैं उसे मारना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास ताकत ही नहीं है। मैं अभी एक बाल्टी पानी भी नहीं उठा सकता। सब मेरी गलती है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने भाई के सामने शान दिखाई, इसलिए वो गुस्से में आ गया। अगर ऐसा है तो मैं भाई को स्पोर्ट्स कार दे दूंगा। वैसे भी जब मैं वापस जाऊंगा तो इसके खर्चे नहीं उठा पाऊंगा। अरे, यह तो माँ ने तुम्हें जन्मदिन का तोहफा दिया था। तुम बेहुदा हो। तुम कब इतने बदल गए अपने मकसद के लिए? तुम किसी भी झूठ को बोलने से नहीं हिचकते, अपने परिवार को भी धोखा देने से नहीं डरते। तुम पापा, मैं मार खाने के लायक हूं। माँ पापा, आप मेरे लिए गुस्सा न करें। मैं अभी अपने असली माँ पापा को फोन करता हूं, वे मुझे वापस ले जाएं। अगर मैं नहीं मारूंगा तो यह आरोप व्यर्थ हो जाएगा। 3 नंबर का कायर। मेरे हाथ गंदे कर दिए। जिंगमिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? सब तुमसे बात कर रहे हैं, तुम इतने जिद्दी कैसे हो सकते हो? अपने कमरे में चले जाओ। मजाक मत करो मिस जेंग। उस सूजिंग के सामने मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। मैंने कहा था जब वह चला जाएगा हम तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। फिर हम एक रोमांटिक शादी करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें जिंदगी भर सुरक्षा दूंगा। फिर हमारा अपना बच्चा होगा। लेकिन उससे पहले बस करो माँ पापा को और जिंगशिंग को गुस्सा न दिलाओ। मैं उस समय कार एक्सीडेंट में, तुम्हें याद है? इस महिला के अंग खराब हो गए हैं। अगर नया ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो वो आज रात नहीं बच पाएगी। लेकिन अस्पताल में कोई अतिरिक्त किडनी नहीं है, दूसरी जगह से लाने में समय नहीं लगेगा। डॉक्टर, मैं उसका मंगेतर हूं, मेरी किडनी ले लो। उसे बचाओ। सू जूनियर को किडनी लेने के लिए ले जाओ। जे, तुम ठीक हो? जिंगशेंग ने मुझे बचाया। मैं यहां हूं। तुम्हें सब याद आ गया? हाँ, जिंगशिंग की वजह से आज हम यहाँ हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसके लिए जिसने मुझे बचाने के लिए अपनी किडनी तक दान कर दी, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम क्या कह रही हो? वास्तव में तुम्हें बचाया तो बुरा हाल है, आग लग गई है। भागो, जल्दी भागो। नहीं, जिंगशिंग अभी नीचे है। जिंगमिंग, मेरा इंतजार करो। पहले मैं जिंगशिंग को बचाता हूँ, फिर तुम्हें बचाने आऊंगा। मेरा इंतजार करना। परिवार वालों, मैं फिर से कहता हूं, मुझे अभी जाना होगा। एक मरीज को गंभीर जलन हुई है और पसलियां भी टूटी है। मुझे तुरंत ऑपरेशन करना होगा। नहीं, पहले हमारे जिंगशिंग को देखो। सही कहा डॉक्टर। हमारा जिंगशिंग बचपन से ही कमजोर है और घर का राजकुमार है। उसने कभी ऐसा दर्द नहीं झेला। कृपया पहले जिंगशिंग का इलाज करो। बाकी लोगों के लिए भगवान उनकी मदद करेगा, वे नहीं मरेंगे। हाँ डॉक्टर, पहले हमारे जिंगशिंग को देखो। डॉक्टर, हमारे जिंगशिंग को सबसे महंगी और अच्छी दवाइयाँ दो, पैसे की कोई कमी नहीं।
सुना है कि वह मिसेस चेंग अपने छोटे बेटे को छोड़कर अंदर आई थी। पूरा शरीर कांप रहा था, सिर्फ टखने में चोट लगी थी, लेकिन वह वीआईपी वार्ड में रहना चाहती थी। किस्मत की बात है। देखो, पड़ोस के वार्ड में जो मरीज है उसकी 2 पसलियां टूटी हैं और ऑपरेशन के बाद कैंसर पता चला। 2 दिन से बेहोश है। सुना है कि वार्ड में जो है वह उनका परिवार वाला है। अफसोस की बात है। मिसेस चेंग। जिंगमिंग, मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। अगर मैं नहीं होता तो तुम अकेले नहीं बच पाते। मैंने ही तुम्हें मुसीबत में डाला। जिंगमिंग, अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। निर्धारित तारीख आने वाली है। कृपया श्री सो, आप पहले से तैयारी कर लें। ठीक है, चिंता मत करो। जब इस दुनिया से जाने का तरीका तय कर लिया है तो मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। मैं इसका पालन करूंगा। जिंगमिंग, मैंने नर्स से सुना। किसी को गंभीर बीमारी है। मुझे लगा कि वह व्यक्ति तुम हो। मैं डर गया था। तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे शादी करने वाली हूं। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? मुझे दिखाओ। क्या तुम सुजिंग शेंग के साथ नहीं हो? यहां क्या कर रहे हो? माफ करना जिंगमिंग, मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर जिंगशेंग को बचाने चली गई। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में अभी भी गुस्सा है, लेकिन तुम्हें तो कुछ हुआ भी नहीं। अगर तुम अभी भी मुझसे नाराज हो तो मैं तुम्हें कुछ देकर माफी मांग लूंगी। तुम क्या खाना चाहते हो? मुझसे कुछ भी करवा लो। मैं एक और तस्वीर लेना चाहती हूं। शहर के दक्षिण में उस जंगल में। तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। तुम आगे चलो। दरअसल मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मुझे किडनी कैंसर है। मेरे पास ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन आखिरकार हम पति पत्नी रहे हैं। मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताना चाहती हूं। दरअसल सुजिंग शेंग वह जिंगशेंग, तुम सच में बहुत प्यारे हो। दिल से प्यार है। बस हो गया। तुम सुजिंग शेंग के पास वापस जा सकते हो। बस इतना ही। तुमने मुझे माफ कर दिया। श्रीसु, योजना के अनुसार आज आपको अपनी अंतिम तस्वीर लेनी है यूथनेसिया की तैयारी के लिए। क्या अंतिम तस्वीर? जीव, तुम कहाँ हो? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जिंगशेंग, डर मत। मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। जिंगमिंग, माफ करना। आज तुम्हारे साथ समय बिताने का वादा किया था, लेकिन अब जिंगशेंग को मेरी ज्यादा जरूरत है। मेरे पास तुम्हारे साथ बिताने के लिए बहुत समय है। मैं चली। मेरे पास अब और समय नहीं है। चीयर्स। हमारे जिंगशेंग के लिए शुभकामनाएं। भविष्य में अपने जन्मदाता माता पिता के पास वापस जाने पर भी सुपरिवार की तरह ही खुश और आनंदित रहें। माँ, आप क्या कह रही हैं? जब तक हम हैं, जिंगशेंग का भविष्य कैसे दुखी हो सकता है? हा हा हा। आओ। चीयर्स। कितना शोर है, लेकिन किसे याद है जब सुजिंग शेंग को गोद लिया गया था? फाइल में कोई जन्मतिथि नहीं थी। हमेशा मेरे साथ ही जन्मदिन मनाता था, लेकिन अब उनकी नजर में केवल सुजिंग शेंग है। फिर कैसे मेरे लिए जगह बची होगी? यह तुम्हारा पसंदीदा खाना है। धन्यवाद माँ। जिंगमिंग, तुम कैसे वापस आ गए? क्या तुम नहीं
तुम्हें याद आया वापस आने का। हम पूरा परिवार तुम्हारे इंतजार में खाना खा रहा है। तुम आभारी नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिंगशेंग का तोहफा भी नहीं लाए। बेकार का कचरा लेकर आए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? तुम लोग तो पहले ही खाना शुरू कर चुके हो। मेरा इंतजार करने का कोई निशान तक नहीं दिखता। क्या तुमने जिंगशेंग से नहीं कहलवाया था कि तुम खाने नहीं आ रहे? और फिर तुम्हें भूख नहीं है तो जिंगशेंग को तो लगी हुई है। वह अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। उसकी सेहत पहले से ही कमजोर है। उसे भूखा नहीं रख सकते। सु जिंगमिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, बस कुछ ही दिन बचे हैं। जिंगशेंग से पंगा मत लो। लेकिन किसे पता है, आज मेरा सु जिंगमिंग का भी जन्मदिन है। वह सु जिंगशेंग तो बस एक गोद लिया हुआ बच्चा है जिसे अपना जन्मदिन याद नहीं, बचपन से मेरे साथ मनाता आया है। भूल गए तो क्या हुआ, बाद में अच्छे से मना लेंगे। इतना जोर शोर से क्यों बता रहे हो? बड़ों के सामने इस तरह चिल्ला रहे हो। हा हा हा, तुम लोग बार बार कहते हो कि जब यह चला जाएगा तो मुझे पूरा प्यार देंगे, लेकिन सु जिंगशेंग को मुझ पर हावी होने दिया। तुम सबका ध्यान खींच लेने दिया। मैं तुम्हें बता दूं, अब कोई मौका नहीं बचा। अपनी आंखें खोलकर देखो, आखिरकार किसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे। किडनी कैंसर की अंतिम अवस्था क्या? जिंगमिंग, तुम मुझे बताओ, यह केस रिपोर्ट झूठी है ना? नहीं, सु परिवार को पता नहीं चलने देना। ये आदमी सच में मरने वाला है। रुको भैया, तुम सोचते हो कि एक झूठी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट लेकर आओगे और थोड़ा दिखावा करोगे तो हम तुम पर दया करेंगे? या क्या तुम लोगों को पता नहीं, हाईचेंग हॉस्पिटल 2 महीने पहले इसका नाम बदल दिया गया था, स्टैंप बदल दिया गया था। अब इसे हाईचेंग कॉम्बाइंड हॉस्पिटल कहा जाना चाहिए। इस दस्तावेज पर स्टैंप का नाम बिल्कुल गलत है। ये पूरी तरह से नकली है। भैया, मुझे पता है इन सालों में तुम्हारे मन में असंतोष रहा है, लेकिन तुम इतनी छोटी सी बात के लिए मुझ पर लानत की बात नहीं डाल सकते। क्या तुम मुझे मारने पर तुल गए हो? सच में यह स्टैंप गलत है। दुष्ट दुष्ट बेटा। जिंगमिंग, सच बताओ, तुमने इतना बड़ा चक्कर लगाया हमें धोखा देने के लिए। आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम अपने भाई को मारना चाहते हो? हा हा हा, वैसे भी जो कुछ भी वह कहता है, तुम लोग उसे सच मानते हो। मैं सच कहूं या झूठ, इससे क्या फर्क पड़ता है? सु जिंगमिंग, सबूत स्पष्ट है। जिंगशेंग झूठ नहीं बोलता। तुम और क्या बहाना बनाओगे? वैसे मुझे तुम पर थोड़ी सी खेद थी। इन सालों में हमने जिंगशेंग की क्षतिपूर्ति करने के लिए तुम्हें नजरअंदाज किया, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम इतने बुरे हो जाओगे। तुम अपने ही भाई को मारना चाहते हो। तुम बस बस। मैं कैसा हूं वह तुम लोगों की देन है। तुम वह अनाथालय से लाया गया गोद लिया बेटा। उसकी रगों में किस बिल्ली कुत्ते का खून बहता है। वह मुझसे भाई कहलाने लायक है। तुम एक छोटे से प्यारे हो। प्यारे। सु जिंगमिंग, क्या तुम हमें मारना चाहते हो? भैया, तुम शांति से चुपचाप। क्यों नहीं मर जाते? वैसे भी तुम मरने वाले हो। तुम्हारी सारी चीजें मुझे दे दो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। मुझे घिन आती है। जिंगशेंग, युवराज,
झेंग जियू। सु जिंगमिंग, तुम्हें यहां रुकना होगा। जियू के माता पिता, बहन, सब मेरी गलती है। मैंने भाई की आखिरी शर्म की चादर उतार दी। उसका चेहरा नहीं रहा। जल्दबाजी में उसने मुझे धकेल दिया। चूंकि भाई नहीं चाहता कि मैं सुपरिवार में खुशी से अपना आखिरी जन्मदिन मनाऊं, तो मैं अभी चली जाती हूं। जिंगशेंग, तुम उससे माफी क्यों मांग रहे हो? ये तीनों बच्चे मेरे प्यार से बिगड़ गए हैं। बड़ों की अवहेलना करते हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। अच्छे बच्चे, सु जिंगमिंग, तुमने सुना नहीं? ये नालायक बेटा। तुम अभी इसी वक्त सुपरिवार से बाहर निकल जाओ। भविष्य में कभी वापस मत आना। और तुम, अगर मैंने देखा कि रात के अंधेरे में तुमने उसे अंदर आने दिया, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। कोई जरूरत नहीं आंटी। वैसे भी मैं जल्द ही मरने वाली हूं। कहां जाऊं? सब एक जैसा है। साफ साफ बताओ, सु जिंगमिंग, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अगर मैंने अभी अंदर जो कहा वो सच था, मैं सच में जल्द ही मरने वाली हूं। क्या तुम्हें पछतावा होगा इस दौरान मेरे साथ किए गए व्यवहार पर? पछतावा किस बात का? सु जिंगमिंग, क्या तुम्हें दिमागी बुखार हो गया है? हमने बस तुम्हें थोड़े समय के लिए नजरअंदाज किया था। जिंगशिंग को खोना है। सु परिवार में अपनी पूरी जिंदगी। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। ठीक है, मैं समझ गया। सु जिंगमिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। जिंगशिंग जाने से पहले के दिनों में तुम शांत रहना। अगर मुझे फिर पता चला कि तुमने उसे परेशान किया, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सु जिंगमिंग, तुम्हें अभी भी इस परिवार से थोड़ी उम्मीद थी। बस यह नहीं सोचा था कि उनकी नजरों में तुम कुछ भी नहीं हो। हालत बहुत खराब हो गई है। बस कुछ ही दिनों में कैंसर कोशिकाएं पहले ही फैल चुकी हैं। शायद जरूरत नहीं। ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूं कि मेरी क्या स्थिति है। शायद इन्हीं कुछ दिनों में कुछ करना चाहते हैं। जो करना है कर लो। मिस्टर सु, आपका नंबर यूथनेशिया सेवा प्रक्रिया में है। कृपया तुरंत नीदरलैंड के लिए उड़ान भरें। हम कर्मचारी भेजेंगे आपको एयरपोर्ट से लेने। आपकी यात्रा शुभ हो। कोई अफसोस नहीं। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा मिठाई खरीदी है। ये अंगूठियां मैंने खुद डिजाइन की हैं। मैं चाहता हूं कि ये हमेशा गवाह बने हमारे वफादार और खूबसूरत प्यार की। मैं हार गया हूं, लेकिन सु जिंगमिंग भी नहीं जीतेगा, क्योंकि जिंदा लोग मुर्दों से कभी नहीं जीत सकते। जिंगमिंग, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? मैसेज भी नहीं जा रहा। हां, मैंने सभी अकाउंट डिलीट कर दिए हैं। कल जिंगशिंग का दिन है।
सुपरिवार छोड़ने का। मैंने जिंगशेंग से वादा किया है, उसके घर जाने का। तब शायद कुछ दिन लेट हो जाऊंगा। हमारी शादी मेरे लौटने तक के लिए टाल दो। हाँ, और कुछ नहीं तो रास्ता छोड़ दो। मैं नीदरलैंड घूमने जा रहा हूं। बिल्कुल सही। मैंने जिंगशेंग से उसे लेने का वादा किया है। संयोग से एयरपोर्ट जा रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। किस्मत बड़ी विडंबना है, मुझे अंतिम यात्रा पर छोड़ने वाली मेरी ही पूर्व मंगेतर है। चलो। लौटकर मुझे बताना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। झेंग जियू, तुम मेरा इंतजार नहीं कर पाओगी। क्या? तुम्हारी यात्रा शुभ हो। बेतुका। अगर फिर से मौका मिले। सूजिंगमिंग आतिशबाजी के नीचे। झेंगजिए वायु के इकबाल को कबूल नहीं करेगा। मैं सब्जी लेकर आया और देखा कि जिंगमिंग साहब यह छोड़ गए हैं। उल्टा हो गया, सच में उल्टा हो गया। ऐसा करने की हिम्मत हम। ठीक है बीवी, इस बहया से नाराज होने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से वो सिर्फ गुस्से में है। कुछ दिन बाद गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो खुद ही पूंछ दबाकर वापस आ जाएगा। मेरे ख्याल से वो अपने उन बदमाश दोस्तों से बिगड़ गया है। काबिलियत तो नहीं, लेकिन छोटे भाई से जलने की आदत बड़ी है। जिंगशेंग को बस घर वापसी की धूम थोड़ी ज्यादा थी, या उसे यह सब करने की जरूरत थी हमें परेशान करने के लिए? कोई फिक्र नहीं पड़ता। चलो हम विदाई पार्टी में चलते हैं। जिंगशेंग को ढूंढो, वह बड़ा भाई है। अगर जाने की हिम्मत नहीं की तो आगे से परिवार में वापस आने की सोचना भी मत। हाँ, चलो। आखिरकार मैंने इस शख्स को सुपरिवार से बाहर निकाल दिया। इस दौरान मैंने बीमार होने का और बेबस होने का नाटक किया और हमस्टर का बहाना बनाकर उसकी बुक की हुई कब्र भी छीन ली। अरे, सच में बहुत थक गया हूं। अगर वो शख्स कैंसर से नहीं मर रहा होता और सुपरिवार में नहीं अटका होता तो क्या मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती? तुम लोगों को पता नहीं, गैस विस्फोट में एक छोटी सी गलती सच में जान ले सकती है। खुशकिस्मती से मेरे हाथ में नियंत्रण था। अफसोस की बात है कि वो सीधे नहीं मरा, बल्कि एक सांस बची रह गई। हाँ, ये भी ठीक है। अब सुजिमिंग वो शख्स बाहर मर गया। अगर सुपरिवार को सुजिमिंग की मौत की खबर मिलती है तो शायद रोते बिलखते मुझे वापस वारिस बनाने की गुजारिश करेंगे। हाय पापा, मम्मी, तुम लोग मेरे साथ आकर रहना। मुझे सुपरिवार के वो दो बूढ़े मुख्य कमरे में अच्छे लगते हैं। फिर हम सब एक साथ रहेंगे, खुशियां मनाएंगे। क्या बुरा है? हाँ, सच में बहया। बहया, जिंगशेंग, तुमने अभी जो कहा वो सच है। तुमने अपने ही भाई को क्यों मारने की कोशिश की? मम्मी पापा, मैं गलत था। मैंने जानबूझकर नहीं छुपाया। मैं सिर्फ इतना डर गया था कि तुम लोगों को खो दूंगा। तुम बदमाश हो। जिंगमिंग हमारा अपना खून है। इन सालों में हमने तुम्हारे लिए उसे नजरअंदाज किया, उसकी उपेक्षा की, यहां तक कि जब वो बीमार था हम तुम्हारा पक्ष ले रहे थे। क्या तुम्हें यह सब पर्याप्त नहीं लगता? जिंगमिंग को अकेले आग में छोड़ दिया गया। हम सिर्फ तुम्हें बचाने में लगे थे और तुम कहते हो वह धमाका तुमने जानबूझकर किया था। रुको, उन्होंने सिर्फ धमाके की सच्चाई सुनी है, बाकी कुछ नहीं सुना। भगवान की कृपा से। पापा, मम्मी, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। सोचो, अगर मैं भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता तो मैं पहले तुम्हारे लिए हंगामा शांत करने वाली चाय क्यों बनाता, सुगंधित अगरबत्ती क्यों जलाता? जब दीदी को शिक्षक ने डांटा तो मैं क्यों उनकी जगह सजा लेता? जीयू, तुम मुझे सबसे अच्छी तरह जानती हो। अगर मैं वाकई इतना दुष्ट होता तो मैं तुम्हें बचाने के लिए बिना सोचे अपनी किडनी क्यों दान करता? ये भाई है तुम लोगों का मेरे प्रति प्यार, इसलिए उसने ये सब किया।
ये घर से भागने का नाटक। वो चाहता था कि हम उसे बचाएं। वो चाहता था कि मैं उसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझूं। हां, मैं मानता हूं, मैंने उसे दबाया। मैंने ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूं। मैंने अपना सब कुछ दिया। मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। मुझे अपने असली परिवार में वापस जाना है। उसे क्या हक है कि वह आखिरी पल में भी मेरा सारा प्यार छीन ले? तुम लोग उसके झांसे में आ गए हो। यह सब सु जिंगशिंग की साजिश थी। डॉक्टर शियाओ, क्या आपने जो कहा वह सच है? मैं सु जिंगमिंग का मुख्य चिकित्सक हूँ। सु जिंगमिंग के साथ जो अन्याय हुआ, सब कुछ मेरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। डॉक्टर शियाओ, मेरी मौत के बाद ये वीडियो मेरे परिवार को दिखाना, उन्हें बताना सु जिंगशिंग आखिर कैसा इंसान है। चाहे मैं मर जाऊं, मैं उसके झूठे मुखौटे को उतार दूंगा। आज मैं सु जिंगमिंग की जगह लेने आया हूँ। सु जिंगशिंग को उजागर करो, इस दुष्ट का असली चेहरा। मर जा। सोचा नहीं था कि सु जिंगमिंग चला जाएगा और मेरे लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया। किसी को भी सच पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तू क्या चीज है? मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैं अपने परिवार से सब कुछ ज्यादा प्यार करता हूं। तू प्यार की बात करने लायक भी है? सु जिंगशिंग ने अपने सारे बुरे काम सु जिंगमिंग पर थोप दिए। सु जिंगमिंग बोल नहीं पाया और 15 साल तक दुखी रहा। अपने मकसद के लिए तू किसी भी झूठ को बोलने से नहीं हिचकिचाया। अपने परिवार को भी धोखा दिया। लेकिन तुम लोग दिल और आंखों में सिर्फ सु जिंगशिंग था। तुम्हारे पास इन बातों का सबूत है, ठीक है? सच चाहिए? आज मैं तुम्हें साफ साफ दिखा दूंगा। नहीं, तू क्या बकवास कर रही है? तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैं सु परिवार का बेटा हूं। पापा, मम्मी, मुझे तुमने बचपन से पाला है। दीदी, जिए वायु, कृपया इस बाहरी के तथाकथित सबूतों पर मुझ पर शक मत करो। जिंगशिंग, तूने ऐसा क्यों किया? क्या हमने तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? क्या करूं? सु जिंगमिंग ने चुपके से कैमरा लगा दिया। सच में मर जाना चाहिए। पापा, मुझे समझने दो। बदमाश, तू बदमाश है। सबूत सामने है। क्या तू अभी बहाने बनाएगा? तू सच में एक नम कहराम है। बार बार कहता है। ये सब तूने नहीं किया, लेकिन तू इतना दुष्ट है। तू हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बदमाश, मूर्ख, कमीना। पापा, तुम मेरे सबसे प्यारे हो। मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकता हूं? तू क्या कहना चाहता है? वो वीडियो एआई से बना है। उसने सु जिंगमिंग से पैसे लिए हैं। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। वैसे मैं बचपन से ही सबसे आज्ञाकारी था, है ना? मैंने भाभी के लिए अपनी किडनी दान कर दी थी। हर रात दर्द से मेरी नींद उड़ जाती है। मुझे दर्द निवारक दवाई लेनी पड़ती है, तब जाकर मैं सो पाता हूं। ये सब तुम लोगों ने देखा ही है। बकवास करने में तुम दूसरे नंबर पर हो, तो पहले नंबर पर कोई नहीं। दानदाता का नाम सु जिंगमिंग है। तो हमने जिंगमिंग को गलत समझा था। वही तुम्हारा असली जीवनदाता है। डॉक्टर, मैं उसका मंगेतर हूं।
मेरी किडनी निकाल लो, उसे बचाओ। उस समय तुम गंभीर रूप से घायल थे, मौत के करीब। सब कुछ सुजिंग मिंग ने किया था। हमसे किडनी दान करने की गुहार लगाई ताकि तुम जीवित रह सको। तो इन सालों में हम जिंगमिंग को गलत समझते रहे। उसके त्याग को हमने अनदेखा कर दिया हमारी आंखों में। सिर्फ तुम जैसे दुष्ट थे, ये हमारी गलती है। तुम एकदम निकम्मे हो। सुजिंग शेंग, जिंगमिंग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या तुम उसे तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक वह 3 नहीं हो जाता? दीदी, तुमने कभी मुझे मारा तक नहीं, डांटा तक नहीं। मुझे जरा सा भी दुख न हो। मैं अभी तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। हम सब तुम्हारे लिए ही तो 15 साल से जिंगमिंग को नजरअंदाज करते आए। तुम्हारे लिए हम अंधे भरे हो गए, अपने सबसे करीबी व्यक्ति को भी। दिल टूट गया। कुछ पता ही नहीं चला मैंने तुम्हारे लिए उसे घर से निकाल दिया। उसे कितना दुख हुआ होगा, मुझ जैसी मां से कितनी नफरत करता होगा। तुम बेहुदा हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। बताओ, तुमने और क्या हमारे सुपरिवार के साथ गलत किया है? बताओ, और कुछ नहीं। पापा, आप मेरे चरित्र को जानते हैं। मैं सिर्फ अपने भाई से बहुत जलता था। एक पल की गलती, मैंने बड़ी गलती कर दी। इसके अलावा मैंने सुपरिवार को कभी धोखा नहीं दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं कसम खा सकता हूं। तुम क्यों हंस रही हो? तुम फूट डालने वाली औरत हो। बाहर निकलो। क्या शानदार कसम है। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास सबूत है, जितना तुम सोच सकते हो उससे भी ज्यादा। ये असंभव है। ये सीसीटीवी मैंने नष्ट कर दिया है। तुम्हें ये वीडियो कहां से मिला ये वीडियो। जीयू, कृपया मत देखो। पापा, मम्मी, मेरा पैर मुड़ गया है। जल्दी आकर मुझे बचाओ। तो यह था वह समय, यहां तक कि पैर मुड़ना भी तुम्हारा ही सुजिंग शेंग खुद का नाटक था तुम्हारे भाई को मारने के लिए। ऐसा तरीका भी सोच सकते हो सुजिंग शेंग। हम सब तुम्हारे झांसे में आ गए। नहीं, वह सुजिंग शेंग ने खुद को घायल किया ताकि तुम सुजिंग मिंग को अकेले आग में छोड़ दो, और अपना टखना मोड़कर सभी डॉक्टरों को बुलवा लिया। किसे पता था सुजिंग मिंग अगले कमरे में अकेले मरते मरते बचा, लगभग मर ही गया था तुम्हारे सबसे प्यारे सुजिंग शेंग के हाथों। हमें गलती का एहसास हुआ। सब कुछ हमारी गलती है। हमने गलत व्यक्ति को पहचाना, जिसकी वजह से जिंगमिंग को इतना दुख झेलना पड़ा। हम भविष्य में उसे जरूर सुधारेंगे, बस वह वापस आ जाए। हाँ, बस वो वापस आ जाए। मैं तुरंत सुपरिवार की सारी संपत्ति उसे सौंप दूंगा। आज से सुजिंग मिंग हमारे सुपरिवार का मुखिया होगा। पापा, बेहुदा, तुम छोटे प्यारे, यहां तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं। डॉक्टर, तुम्हें पता है जिंगमिंग कहाँ है ना? डॉक्टर शाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमें एक मौका दो। हम उससे सीधे माफी मांगना चाहते हैं। हमने जो कुछ किया है उसकी भरपाई करना चाहते हैं। मौका? मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ, लेकिन कौन जिंगमिंग को जीने का मौका देगा? क्या मतलब?
मैं कह रहा हूं, सुजिंगमिंग विदेश में यूथनेसिया से मर चुका है। यूथनेसिया से मर चुका? असंभव। सुजिंगमिंग को तो जुकाम भी कम ही होता था। वह तो सुपरिवार का भावी उत्तराधिकारी था। कितने लोग उसकी जिंदगी से ईर्ष्या करते थे। वह कैसे? खुद मर जाओ। डॉक्टर, आप फिर से जांच करें, कहीं गलती तो नहीं हुई? हालांकि हम कभी कभी जिंगशेंग को ज्यादा प्यार देते हैं, लेकिन हमने इस बेटे को नहीं छोड़ा है। उस दिन उसे घर से निकाल दिया। अभी इसी वक्त सुपरिवार से बाहर निकल जाओ। हम गुस्से में अंधे हो गए थे। क्या ये सुजिंगमिंग जानबूझकर झूठ बोल रहा है ताकि हम उस पर ध्यान दें? मैं कतई नहीं मान सकता कि मेरा बेटा मर चुका है। तुम्हारा सुपरिवार वाकई मेरी आंखें खोल दिया। मिस जेंग, आप उसकी मंगेतर हैं। क्या आप कह रही हैं कि सुजिंगमिंग अपनी जान मौत का मजाक उड़ाएगा? मुझे लगता है अंकल आंटी की बात सही है। चेंजियो, सुजिंगमिंग को कैंसर था जो लाइलाज हो चुका था। यह सब तुम्हारे लिए था। उस साल हुई कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल सिर्फ तुम चेंग जियू ही नहीं थी। सुजिंगमिंग ने तुम्हें बचाने के लिए जबरन किडनी दान की, इसीलिए उसे गंभीर एनीमिया और क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया। इन सालों में तुम सिर्फ सुजिंगशेंग को प्यार करते रहे, हर गंदा मुश्किल काम उससे करवाया, मारते डांटते रहे, उसे आराम तक का वक्त नहीं मिला। लगातार यही सब झेलते झेलते उसे किडनी कैंसर हो गया। मेरे कहने से तुम्हारा पूरा परिवार हत्यारा है। कोई आश्चर्य नहीं कि सुजिंगमिंग मरते दम तक तुम्हें अपना पता नहीं बताना चाहता था। किडनी कैंसर। जेंग जियू, तुम मेरा इंतजार नहीं कर पाओगी। क्या? सुजिंगमिंग, तुम्हें यह सब बंद करना चाहिए। असल में उसने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। मैं थी जिसका दिमाग धुंधला गया था, जिसकी नजरों में सिर्फ सुजिंगशेंग था। उसके हर दर्द को मैंने बेवजह का रोना समझा। उसकी आखिरी ख्वाहिश बस एक शांत कब्रगाह की बुकिंग करना था, एक सम्मानजनक, बिना किसी परेशानी के आखिरी नींद। वह बस मरने के बाद थोड़ी सी शांति चाहता था, लेकिन इस छोटी सी ख्वाहिश को भी तुम्हारे प्यारे भाई ने जबरन छीनने की कोशिश की। झूठ बोल रहे हो, ये बदनामी है। साफ तौर पर मैंने पाला था। 2 साल का हैमस्टर मर गया, इसलिए मैंने कब्रिस्तान खरीदा। दोष तो बस उसकी चुनी हुई जगह का है। फेंग शुई बहुत अच्छा था। तेज जुबान। क्या तुम इस डायग्नोसिस रिपोर्ट की कसम खाकर कह सकते हो कि वह हैमस्टर खुद तुमने हाथों से नहीं मारा? तुमने खुद हैमस्टर को मारा और फिर ठीक बाद में सुजिंगमिंग कब्रिस्तान चला गया। तुम जानते थे कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, फिर भी तुमने उससे कब्रिस्तान छीन लिया। साफ है कि तुम चाहते थे उसे जंगल में सड़ने दो। जंगल में नहीं बदमाश, मैं तुझे मार डालूंगा। मत मारो पापा, तुझे मार डालूंगा। मत मारो। नीच आदमी, तुम इंसान भी हो। जीते जी तुमने उसे बदनाम किया, उससे जलते थे। मरने के बाद भी तुम उसे चैन से नहीं रहने दे रहे। हालांकि तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन वह 15 साल से तुम्हारा भाई था। अगर पता होता कि तुम इतने दुष्ट हो, तो हम तुम्हें अनाथालय से सुपरिवार में नहीं लाते।
सू जिंगमिंग, तुम यहाँ कब्रिस्तान क्यों खरीद रहे हो? चाचा चाची तो ठीक है न? पता चला कि वह महत्वपूर्ण व्यक्ति खुद जिंगमिंग था। उसे मुझसे बहुत निराशा थी, यहाँ तक कि आखिर में कब्र खरीदने और कैंसर होने की बात भी मुझे बताना नहीं चाहता था। 5 गुना, 10 गुना, नहीं तो 20 गुना, 30 गुना, 100 गुना। पापा, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलतियां की है। मैं उससे जलता था। मैं नहीं चाहता था कि उसे सुख मिले, लेकिन मैं उसे मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। मां, आप कुछ बोलिए। एक्सायो एक्सायो आपने खुद मुझे दिया था। मैंने उसे 2 साल पाला। मैं खुद उसे कैसे मार सकता हूं? बस एक कब्रिस्तान के लिए? दीदी, भले ही मैंने इतनी गलतियां की हों, तुम फिर भी मुझ पर विश्वास करोगी, है ना? हां, मुझे पहले से पता था कि भाई को कैंसर है। मैं चाहता था कि तुम लोग दुख न उठाओ, इसलिए छुपाया। मैंने ये सब परिवार के लिए किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मां, मेरी बात सुनो। ये वही है। उसने सू जिंगमिंग के साथ मिलकर ये सब किया है। नहीं तो उसने पशु चिकित्सक की रिपोर्ट कैसे तैयार कर ली होती? सू जिंगमिंग का वो मूर्ख दिमाग, वो इतना सोच कैसे सकता है? ये तो साफ है, ये मेरे लिए बनाया गया जाल है। मां, उसे भूल जाओ, वो मर चुका है। लेकिन मैं अभी भी यहां हूं। बस मुझ पर विश्वास करो। मुझे माफ कर दो। मैं अभी भी तुम्हारा वही प्यारा बेटा हूं। मेरा तुम जैसा कोई बेटा नहीं है। मां, तुम क्या समझते हो? क्योंकि हम तुम्हें प्यार करते हैं। तुम सु परिवार के बेटे हो, तुम्हें यह अधिकार है। सू जिंगशिंग, मैं तुम्हें बता दूं, तुम सु परिवार के पालतू एक कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो। ये कैसे हो सकता है? तुम लोग मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। दीदी, हम साथ बड़े हुए। तुमने कहा था तुम मेरी जिंदगी भर रक्षा करोगी। जिंगशिंग, दीदी, क्या तुम हमेशा आज की तरह सिर्फ मुझसे प्यार करोगी? बिल्कुल दीदी, हमेशा। जिंगशिंग की सबसे मजबूत सहारा होगी। दीदी, तुमने कहा था तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी, मुझे दुलारोगी। फिर मुझे प्यार क्यों बांटना पड़े सू जिंगमिंग के साथ, वो जो मरने वाला है? तुम बहुत प्यारे हो जिंगशिंग, मैं इसमें फंस गया हूं। लेकिन आखिरकार तुम्हारी रगों में बहता है वह खून। माँ पापा ने गोद लिया था, तुम अपने भाई के एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। तुम्हें यह हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमें इतने समय तक धोखा दिया। तुम्हें 1000 गुना सजा मिलनी चाहिए। यह ज्यादती नहीं होगी। नहीं, वो सब झूठ था। मुझे 3 महीने बाद अपने असली परिवार में वापस जाना है। मैं सू परिवार से नफरत कैसे कर सकता हूं? सू परिवार मेरे लिए भी अपना ही परिवार है। तुम एक बाहरी पर विश्वास करते हो, मुझ पर नहीं। मैं चाहता हूं तुम अपनी जान देकर जिंगमिंग का बदला चुकाओ। डॉक्टर एक्सायो, गलत मत समझो। इस कचरे को बचाने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें रोक रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि उसने ऐसा करके सू जिंगशिंग पर जो अपराध किया वह बहुत हल्का है और ऐसे इंसान के लिए मरना सही नहीं। तुम और क्या करना चाहते हो? ये शैतान। शैतान, तुम्हारे सामने मैं कुछ भी नहीं।
सुजिंग शेंग, क्या तुम्हें याद है तुमने आखिरी जो अपराध किया था? सुजिंग शेंग, अपने असली माता पिता के साथ मिलकर सुपरिवार की संपत्ति हड़पने की साजिश रची। यह पहले से ही प्लान किया हुआ था। तुम क्या कह रहे हो? बस हो गया, उन्हें किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए। मैंने संपत्ति हड़पने की साजिश रची थी, नहीं तो सुपरिवार में मेरी कोई जगह नहीं रहेगी, मेरे रहने की कोई जगह नहीं रहेगी। यह ऑडियो सुजिंग शेंग का है, जिसमें वह जाओ परिवार के माता पिता के साथ तुम्हारे नशा उतारने वाले सूप में जहर मिलाने की बात कर रहा है। यह सबूत है। बेहुदा सबूत नष्ट करना मौत की सजा दी जानी चाहिए। पापा, तुम उसकी बातों में मत आओ, कोई सबूत नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। ये सबूत, ये सब इस पागल औरत ने बनाया है। मैं चाहे कितना भी बुरा हो जाऊं, लेकिन सूप परिवार के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, और नहीं तुम्हारे नशा उतारने वाले सूप में जहर मिला सकता हूं। एआई ने बनाया है सुजिंग शेंग। अपने अपराधों से बचने के लिए तुम किसी भी बहाने को तैयार हो। सुजिंग शेंग, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या इस ऑडियो में तुम हमें जहर देकर मारने की बात कर रहे हो? जिंग शेंग, सच बताओ, क्या तुमने ऐसा किया? मैं सुजिंग सिंह, हमें देखो, हमारे सुपरिवार के पूर्वजों के सामने कसम खाओ, क्या तुमने हमें जहर दिया? बिल्कुल नहीं। मैं चाहे कितना भी बुरा या घृणित हो जाऊं, लेकिन सुपरिवार का हिस्सा हूं, तुम्हारा सबसे प्यारा बेटा हूं। मम्मी पापा, मैं लगातार 2 महीने से जहर दे रहा हूं, वो 2 बूढ़े अभी तक क्यों नहीं मरे? मम्मी पापा, मैं लगातार 2 महीने से जहर दे रहा हूं, वो 2 बूढ़े अभी तक क्यों नहीं मरे? ये क्या है? ये रिकॉर्डिंग और वीडियो कहां से आया? तुम क्या जानो? जहर देना एक धीरे धीरे काम है। जब वे मर जाएंगे तो तुम पर शक नहीं होगा, तब हम सुपरिवार की संपत्ति हड़प सकते हैं। हमने गलत इंसान को पहचाना, भेड़िया को घर में बुला लिया, न सिर्फ जिंगमिंग को मार डाला, बल्कि सुपरिवार की 3 पीढ़ियों की मेहनत को खत्म कर दिया। आज मैं सुपरिवार के लिए इस खतरे को खत्म कर दूंगी। माँ पापा, बहन जियो, सब मेरी गलती है। मैं इंसान नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं मरने लायक हूं। अब मैं चाहे कुछ भी कहूं, फिर भी सुपरिवार का एकमात्र पुरुष वंशज, एकमात्र बेटा हूं। अगर मैं मर गया तो सुपरिवार की वंशावली और परंपरा वाकई खत्म हो जाएगी। पापा, आपको हमें कितनी बार बताना पड़ेगा? आपके शरीर में बहने वाला खून हमारे सुपरिवार का नहीं है। असली वंशज, हमारे सुपरिवार का असली उत्तराधिकारी शायद तुमने मार डाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बदमाश और प्यारा सा, इसे कानून प्रवर्तन एजेंसी को सौंप दो। सू जिंगशिंग, गलत काम करने की कीमत चुकानी पड़ती है। तुमने हत्या की है, कानून के सामने जवाब देना होगा। इसे ले जाओ। नहीं पापा, मैं जानता हूं मैंने गलती की है, मैं सुधर जाऊंगा। पापा, ले जाओ इसे। पापा। लाओ सू, पापा। क्या देख रहे हो? तुमने अपने भाई का जो कर्ज चुकाया है, वो पूरी जिंदगी भर नहीं चुका सकते। ये अवज्ञाकारी बेटा। तुम अभी इसी वक्त सुपरिवार से बाहर निकल जाओ और कभी वापस मत आना। जिंगमिंग। सब ठीक है। डॉक्टर, वे लोग कहाँ हैं? तुम पूछ रहे हो? हाँ, वे दोपहर की सबसे पहली फ्लाइट से हॉलैंड चले गए, सू जिंगमिंग को आखिरी बार देखने के लिए। क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो? उसका नाम सू जिंगमिंग है, मेरा भाई है। श्री सू ने अपना वादा नहीं निभाया। उन्होंने कहा, अभी और जरूरी काम पूरे नहीं हुए हैं। जिंगमिंग जीवित है। जिंगमिंग, तुम्हें क्या हो गया है? हमने बस तुम्हें थोड़े समय के लिए नजरअंदाज किया था। जिंगशिंग को जो खोना पड़ेगा। वह सुपरिवार में पूरी जिंदगी है। क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। कृपया पहले जिंगशिंग का इलाज करो। बाकी लोगों के लिए भगवान उनकी रक्षा करेगा, वे नहीं मरेंगे। नहीं, हम भी चलेंगे।
हमने जिंगमिंग के साथ बहुत अन्याय किया है। हम जिंगमिंग को फिर से निराश नहीं कर सकते। चेंग जियू, तुम मेरा इंतजार नहीं कर पाओगी। कोई बात नहीं, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। वाह, तुमने मेरे लिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर खींची है, और वह मेरी अंतिम तस्वीर भी है। तुम्हें ढूंढ लिया जिंगमिंग। श्रीसु, इस बटन को दबाने से दरवाजा बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन 30 सेकंड में 1% तक कम हो जाएगी। नाइट्रोजन पूरे कमरे में भर जाएगी और आप बेहोश हो जाएंगे। बिना किसी दर्द के इस दुनिया से चले जाएंगे। जिंगमिंग, मैं तुमसे विनती करता हूं, मत मरो। जिंगमिंग, नहीं। सुजिंगमिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं जिंगमिंग। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिंगमिंग। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा मिठाई खरीदी है, ये अंगूठियाँ। मैंने खुद डिजाइन की हैं। यह एक सरप्राइज है। मैं चाहता हूँ कि यह हमारे सच्चे और खूबसूरत प्यार की गवाही दे। अगर सब कुछ फिर से शुरू हो सकता। सुजिंगमिंग आतिशबाजी के नीचे जिंग के इश्क का जवाब नहीं देता। सुजिंगमिंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे जिंगमिंग को वापस लौटा दो। सुजिंगमिंग, सरप्राइज कैसा लगा? हम खुशबूदार। जियू, जिंगमिंग कहाँ है? तुमने कहा था कि तुमने उसे ढूंढ लिया है। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बस जिंगमिंग को देखने के लिए। हम कुछ भी कर सकते हैं। सब हट जाओ, मुझे दरवाजा तोड़ने दो। डॉक्टर, मेरा बेटा कहाँ है? हाँ डॉक्टर, हमें जिंगमिंग से मिलने दो, हम सब जानते हैं। गलती हो गई। बस हमें एक मौका दो, हम उससे माफी मांगना चाहते हैं। ये सारा पैसा तुम्हारा है। मरीज ने कहा है कि वो तुम लोगों से नहीं मिलना चाहता। नहीं नहीं, हमारा दिमाग खराब हो गया था। यह सब एक गलतफहमी थी। बस हमारा बेटा वापस आ जाए। वह हमें जैसा भी सजा दे। वह हमें जैसा भी सजा दे। हम मान लेंगे। हाँ डॉक्टर, हमने सु जिंगशेंग उस कमीने को उसकी सजा दिला दी है। तुम चिंता मत करो, हम जरूर बाद में सब ठीक कर देंगे। डॉक्टर, कृपया जिंगमिंग को बताइए। माँ पापा ने प्रॉपर्टी गिरवी रख दी है। हमने बेस्ट एक्सपर्ट ढूंढ लिए हैं। हमें नई और बेस्ट मेडिसिन मिल गई है। बस जिंगमिंग को इंजेक्शन लग जाए, वह तुरंत ठीक हो जाएगा। बस वह बाहर आ जाए। देर हो गई। क्या मतलब? क्या देर हो गई? तुमने फोन पर कहा था। तुम्हें जिंगमिंग मिल गया, उसे रोक लोगे? जब मौत ही तुम्हारी आखिरी इच्छा है।
तो फिर मैं तुम्हें घर ले चलूंगी। मिस गु, आपके हुक्म के मुताबिक सब हो गया। मिस्टर सु, हमने नए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। सो फैमिली को मिस्टर सु की मौत का यकीन हो गया। बहुत दुखी है। उन्होंने और सीनियर ने जो दर्द दिया, यह तो बहुत कम है। सीनियर, अगर पहले पता होता कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें इतना दुख देंगे, उस साल मैं तुम्हें छोड़कर विदेश कभी नहीं जाती। सीनियर देखो, इस बार मेरे मार्क्स 70 अंक बढ़ गए हैं। टीचर ने क्लास में तारीफ की। बहुत शुक्रिया। बराबर की अदला बदली। तुम खाना लाओ, मैं पढ़ाऊंगी। वह हर बार मेरा दिया हुआ सब खा जाता था। क्या घर पर कभी पेट भर खाना नहीं मिलता था? शिनी, सब तैयार है। अगले सोमवार पूरा परिवार नीदरलैंड जा रहा है। सुनो, गु फैमिली के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करो। बेस्ट इक्विपमेंट खरीदो। दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट ढूंढो। सिर्फ जिंदा रहना नहीं, मैं चाहती हूँ वह स्वस्थ होकर उन लोगों के सामने आए। मैं चाहती हूँ वे अपने किए पर जिंदगी भर पछताए। जिंगमिंग, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या कोई जरूरी बात है? उसे यह कब्रिस्तान चाहिए? नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। जी। चलो छोटी को इंसेंस दिखाते हैं। तुम कह रहे हो उसकी 3 साल पहले की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह शांति से चला जाए? हाँ। आ जिंगमिंग को उसकी इच्छा पूरी हो गई है। वह अपने चुने हुए कब्र में हमेशा के लिए सो सकता है। तुम मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो? इच्छा पूरी हो गई। उसकी 3 साल पहले की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह शांति से चला जाए। हम लोगों के परेशान किए बिना मैं उसे एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां कोई उसे ढूंढ नहीं सके। यह उसकी 3 साल पहले की सबसे बड़ी अंतिम इच्छा थी। जिंगमिंग, क्या तुम हो? जिंगमिंग, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझसे एक बार मिलो। पहले की बातें मेरी गलती थी। तुम्हें खो देना मुझे मारने से भी ज्यादा दर्दनाक है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिंगमिंग, वह किससे बात कर रही है? कौन है? कोई नहीं है। जिंगमिंग, जब तक मैं नहीं मर जाता तब तक तुम मेरे बेटे को ले जाने की सोच भी मत करो। नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। ऐसा कैसे हो सकता है?
क्यों? झिंग जियो, तुम जिंगमिंग की मंगेतर होकर भी मरने के बाद उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। तुम तो बिल्कुल एक सुंदर महिला हो। हम तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहते। तुम हकदार नहीं हो हमारे सुपरिवार की बहू बनने की। तुम यहां से चले जाओ। नहीं आंटी, मैंने सच में जिंगमिंग को देखा है। वह वास्तव में नहीं मरा है। ये तो पागलपन है। जिंगमिंग, तुम्हारे परिवार वाले शायद हमें देख चुके हैं। वे लंबे समय से मेरे परिवार वाले नहीं हैं। शिनी, तुमने मुझे इस नरक से वापस खींच लाने में बहुत मेहनत की। आगे चलकर मैं खुद से प्यार करूंगा। उन्हें दुख में जीते देखकर मुझे संतोष है। चलो चलें। हाँ, सीनियर, सुपरिवार तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं करती हूँ, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। प्रयोग बहुत सफल रहा। सीनियर, तुम बच गए। रिसर्च टीम ने बताया कि गुकलान ने इस इंजेक्शन को विकसित करने के लिए किडनी कैंसर की दवा बनाने में पूरे 12 लाख खर्च किए। अब पता चला कि मैं सु जिंगमिंग अनप्यारा नहीं हूं। सुजिंगमिंग, सच में तुम हो? सुजिंगमिंग, मुझे पता था। मैंने गलती नहीं की। तुम जिंदा हो सुजिंगमिंग। जिंगमिंग, मुझे पता था। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पहले जो कुछ भी किया वो सब नाटक था, हमें धोखा दे रहे थे। कार से उतरो और हमारे साथ घर चलो, ठीक है? हम तुम्हारी भरपाई जरूर करेंगे, जिंगमिंग। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मुझे सुजिंगमिंग के बारे में भी पता है। इन सालों में उसने जो बुरे काम किए, मुझे पता है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, और मैं समझता हूँ कि प्यार और दुलार पाने वाला वह सुजिंगशिंग नहीं, बल्कि वह है जो हमेशा हमें दिल में रखता था। सुजिंगमिंग, समझने से क्या होगा? क्या तुम प्रायश्चित करोगे? जिंगमिंग, मेरे बेटे। जिंगमिंग, मां को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम मां के 10 महीने के गर्भ और कठिन प्रसव के बाद पैदा हुए हो। तुम मां के शरीर से जुड़े हुए हो। जिंगमिंग, मां के साथ घर चलो। जिंगमिंग, हमारे साथ घर चलो बेटा। मैं गाड़ी तोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें वापस ले जाऊंगा। जिंगमिंग, हट जाओ। अंकल, दूसरों की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना एक आपराधिक जिम्मेदारी है। अंकल, हाँ अंकल, आंटी और तुम सब दूर हो जाओ। सुजिंगमिंग तो मर चुका है। अब मैं गु परिवार का हूं। अब उसका तुम्हारे सुपरिवार से कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब? साफ साफ बताओ। कुछ दिन पहले सुपरिवार में गैस विस्फोट हुआ था। मैंने उसे बचाया था। मिस, सुपरिवार में आग लगी थी। युवराज को सुपरिवार ने आग में छोड़ दिया था। क्या? जल्दी गाड़ी तैयार करो। किसी भी कीमत पर सीनियर को बचाओ। क्या मतलब अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं? सुपरिवार की हिम्मत। सभी डॉक्टरों को बुला लिया। मेरे जिंगमिंग भैया को मारना चाहते हो? पूरे हाईचेंग के सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाओ। जी मिस, मैं अभी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करता हूं। जिंगमिंग, यह लड़की कौन है? तुम कब से इसके साथ हो? ऐसे अवांछित लोगों के साथ घुल मिल गए हो। चलो घर चलते हैं। मेरा और शिनी का मामला तुम्हारे बस की बात नहीं। कैसे कोई मतलब नहीं हो सकता? मैंने पहले ही हमारी शादी की तैयारी कर ली थी। बस तुम मुझे माफ कर दो। हम तुरंत शादी कर लेंगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मुझे मत छोड़ो।
बेटा जिंगमिंग, क्या करूं तब तुम हमें माफ करोगे? हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हें सु एंटरप्राइजेज की सारी संपत्ति देने को तैयार हूं। बस तुम हमारे साथ वापस चलो, ये सारी दौलत तुम्हारी होगी। जिंगमिंग, पैसे ले लो, वापस आ जाओ। ठीक है। बेटा ऐसा मत करो। बस हो गया। तुम्हें ढूंढना है तो नर्क में जाओ। मेरी जान गु परिवार ने बचाई है। मेरा नाम गुवांगसु है। जिंगमिंग, तुम। मैं चेतावनी देता हूँ, ज्यादा हिम्मत मत करो। आज हमारा महत्वपूर्ण दिन है। तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं। तुमने जिंगमिंग को बचाया होगा, लेकिन किसी की शादी में दखल नहीं दे सकते। मैं उसकी मंगेतर हूँ, उसकी वैध पत्नी बनने वाली। जी औरत, मंगेतर, तुम। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुमने सुजिंगशेंग के लिए उसे आग में जलने के लिए छोड़ दिया। जिंगमिंग मौत के मुंह में था। तुमने सारे डॉक्टरों को भगा दिया, बस सुजिंगशेंग को खुश करने के लिए। जब उसे कैंसर हुआ और वह टूट गया, तुम कहाँ थी? जिंगमिंग की मृत्यु के समय भी तुम सिर्फ सुजिंगशेंग के मैसेज का जवाब देने में लगी थी। झेंग जिएयू, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? तुम उसकी मंगेतर हो। दुनिया में तुम्हारी जैसी मंगेतर नहीं होगी। मैं तुमसे अलग हूँ। मैं अपने सीनियर से प्यार करती हूँ। मैं किसी को भी उन्हें परेशान करने नहीं दूंगी, और तो और किसी को भी उन्हें छीनने नहीं दूंगी, खासकर तुम जैसी एक हाथ में लड्डू दूसरे में आंख रखने वाली औरत को। पता था कि वह मुझे पसंद करती है, लेकिन नहीं सोचा था इतना पसंद करती है। सचमुच शादी कैसे हो सकती है किसी के साथ भी एक जैसी? मैं हमेशा सोचती थी मेरे सीनियर तुम्हारे साथ बहुत खुश हैं। मैं विदेश में थी, इसलिए उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन नहीं सोचा था कि तुम्हारा पूरा परिवार मेरे सीनियर को मारने की कगार पर ले आएगा। तुम जैसे लोग मेरे सीनियर के परिवार बनने के लायक नहीं हैं। पहले हमने गलत व्यक्ति को पहचाना। मैं कसम खाती हूँ, बस तुम वापस आ जाओ। मैं बिना किसी शर्त के दोगुने प्यार से तुम्हारे साथ रहूंगी। जिंगमिंग, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने पहले बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी क्षतिपूर्ति करूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मौका चाहिए? ठीक है। पहले सुजिंगशेंग ने झूठा आरोप लगाया था। तुमने झूठी बातों पर विश्वास किया और सुजिंगमिंग को पूरी रात घुटनों पर बैठने की सजा दी। तुम माफी चाहते हो तो यहां 1 महीने तक घुटनों पर बैठो। जिंगमिंग, माँ के साथ घर चलो। जिंगमिंग, तुम नहीं जा सकती। जिंगमिंग, जिंगमिंग। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। सीनियर, क्या तुम्हें याद है कॉलेज के दिनों में तुमने मुझसे कहा था बराबर का आदान प्रदान? अच्छाई के लिए भी बदले की जरूरत होती है, चोट के लिए भी। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो उसे वैसे ही जवाब दो। कोई चिंता मत करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। माँ, शिनी वापस आ गई है। माँ ने तुम्हारे पसंदीदा स्ट्रॉबेरी धोए हैं। मैंने वांगसू के पसंदीदा पोर्क भी बनाए हैं। आज बाहर इतनी ठंड है, तुमने कुछ ज्यादा कपड़े क्यों नहीं पहने? उनके पापा आज पूरा दिन तुम्हारे बारे में बात करते रहे। अगर तुम लोग अब भी नहीं आते तो मेरे कान पूरी तरह से बहरे हो जाते। आंटी, तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार करो। अरे देखो बेटे, हमने तुमसे कहा था ना, अब हमें चाचा चाची नहीं बुलाना। चूंकि तुम शिनी के साथ सगाई कर चुके हो तो हमें माँ पापा कहो। आओ आओ, खाना ठंडा हो रहा है। ठीक है,
मैं एक खाता हूं। हालांकि सुपरिवार को पता चल गया कि मैं जिंदा हूं, लेकिन आगे से मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। लो, हाँ ठीक है। आओ आओ। अरे धन्यवाद चाचा। इन दिनों को परिवार ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मुझे पहली बार परिवार का प्यार महसूस हुआ। वे सच में मुझे परिवार के सदस्य की तरह देखते हैं। लगता है जिंगमिंग का यह माँ पापा कहना तुम लोगों के लिए तय सी बात है। लो, हाँ माँ। हाँ, हाँ 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 माँ। हाँ, हाँ 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 जल्दी करो। हाँ, पियो पियो। मीठा। बहुत मीठा। हाँ, दिल तक मीठा हो गया। हाँ हाँ हाँ। लो, कितना मीठा है। चलो पूरा परिवार मिलकर एक टोस्ट करें। ठीक है, आओ आओ। लो। खाओ, रुको मत। ठीक है। बाहर कौन है? पापा, माँ। बस कुछ महत्वहीन लोग हैं। हमारे घर की सुंदरता से ईर्ष्या कर रहे होंगे। हाँ, शायद यहाँ आए पर्यटक होंगे। उनकी परवाह मत करो, पहले खाना खाएं। शिनी ने सही कहा। हाँ, सबसे बड़ी चीज है खाना। हाँ हाँ हाँ। आओ बेटा। हाँ, पापा ने खुद तुम्हारे लिए रेड मीट बनाया है। देखो कैसा लगा। पापा ने खुद बनाया है, जरूर स्वादिष्ट होगा। हाँ, स्वादिष्ट है। पापा के हाथ का बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा लगा तो और खाओ। आओ और खाओ। धन्यवाद पापा। शिनी भी और खाओ। धन्यवाद पापा। आओ और खाओ। लगता है जिंगमिंग वाकई हमें माफ नहीं करने वाला। हमें माफ करने वाला नहीं है। हाँ, हम ही हैं जिन्होंने जिंगमिंग को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है। क्योंकि हमने गाड़ी का पीछा करके जिंगमिंग को ढूंढ लिया है, हमें यहाँ रुकना ही होगा और पूरी कोशिश करके उसका माफी पाना होगा। क्योंकि जिंगमिंग के मन में अभी भी गुस्सा है, वह अभी भी हमसे नाराज है, तो हम यहाँ बाहर इंतजार करेंगे जब तक वह बाहर नहीं आता और हमें माफ नहीं कर देता। ठीक है, तो हम यहां इंतजार करेंगे। पूरी रात बीत गई, जिंगमिंग अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? बाहर इतनी ठंड है, लोग बीमार पड़ जाएंगे। आंटी, मैडम, बुखार हो गया है, बहुत तेज बुखार है। हाय माँ। मैडम। जिंगमिंग, जल्दी बाहर आओ। जिंगमिंग, माँ को तेज बुखार है और वो बेहोश हो गए हैं। जल्दी बाहर आओ। चलो जिंगमिंग को ढूंढते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। आंटी, जिंगमिंग, जिंगमिंग, जल्दी दरवाजा खोलो। जिंगमिंग, जिंग। मैडम, दवा खा लो। मैडम, मैडम। अंदर आकर बात करो। मैंने कहा था कि जिंगमिंग बचपन से ही सबसे दयालु और समझदार इंसान है। वह हमें बाहर छोड़कर नहीं जाएगा। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। मैडम ने कुछ दवाई ली है। बेहतर महसूस कर रही है।
थोड़ा गर्म पानी पिया और दवाई ली, अब बहुत आराम मिला है। अंदर का माहौल कितना गर्मजोशी भरा है। जिंगमिंग का शुक्रिया, अगर वह नहीं होता, आखिरी वक्त में दिल बदल लेता, तो शायद माँ को बहुत बीमार होना पड़ता। जिंगमिंग, तुमने हमें अंदर आने दिया, क्या इसका मतलब यह है कि तुम हमें माफ कर चुके हो? तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुमने जो मेरे साथ किया था, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। फिर तुम मैंने तुम्हें अंदर आने दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम तीनों बाहर रहकर इस एस्टेट को गंदा करो। यह जगह जिंगमिंग ने खास मेरे लिए खरीदी थी और यह उसने मेरे लिए शादी का तोहफा तैयार किया था। यह आगे भी मेरा शादी घर रहेगा। मैं नहीं चाहता कि कुछ घटनाएं इसकी खूबसूरत यादों को गंदा कर दें। जिंगमिंग, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। तुम माफ नहीं कर सकते, मैं समझता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे, मैं इंतजार करता रहूंगा। जब तक तुम मुझे माफ करने को तैयार नहीं हो जाते। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बातें बेतुकी हैं? तुम शंघाई झेंग परिवार के वारिस हो। तुम्हारे पास तुम्हारा करियर, परिवार है, वे और बाहर की पूरी दुनिया सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए और मेरे दिल बदलने का इंतजार करोगे। हाँ, जिंगमिंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। और तुम्हारी माफी चाहता हूं। और मैं भी रुकने को तैयार हूं, चाहे मुझे सू परिवार की सारी दौलत छोड़नी पड़े, मैं रुकूंगा तुम्हारे साथ। बस तुम मुझे एक बार पापा कह दो। हम भी। जब तक तुम माफ नहीं करोगे, चाहे कितना भी वक्त लगे। हम तुम्हारे साथ रहेंगे। सू जिंगशेंग, तुम उनकी परवाह नहीं करते। तुम्हारा बचपन से लाड़ प्यार से पला बेटा बस ऐसे ही छोड़ दिया। हम सच जान चुके हैं, सब झूठ था। उसने सब कुछ गढ़ा था, बस तुम्हारे भाई को मारने के लिए। हमारे सुघराने की संपत्ति हड़पना चाहता था। अब हम सिर्फ तुम्हारी माफी चाहते हैं, तुम्हें पूरी तरह से घर ले जाना चाहते हैं। हाँ बेटा, हम कुछ नहीं चाहते, बस तुम्हारी माफी चाहते हैं बेटा। हमारे साथ घर चलो। मैंने तुम्हें अंदर आने दिया क्योंकि नहीं चाहता था कि तुम यहां मरो, इस हवेली को गंदा करो। और मैं गुवांगसू शादी कर रहा हूं। क्या? हाँ, 3 दिन बाद मेरी और शिनी की शादी है। हमें मालदीव जाना है कुछ तैयारी के लिए। वांगसू, कंपनी के काम के लिए मुझे जाना होगा। हमारी शादी शायद टल जाए। क्या तुम अभी मुझसे शादी करोगी? अगर नहीं चाहती तो हम पहले की तारीख पर ही कर लेंगे कंपनी का काम। मैं किसी और को दे दूंगा। मुझे मत देखो, कंपनी तो मैंने तुम्हें सौंप दी है। बोर्ड के वो बूढ़े अब मेरी नहीं सुनते। मैं भी नहीं जानता, कंपनी के काम इतने पेचीदा हैं। तुम दोनों मिलकर तय कर लो। ज्यादा से ज्यादा कुछ पैसे का नुकसान होगा तुम दोनों के लिए। लाजी समझो। हाँ हाँ, अब हम सब एक परिवार हैं। खुश रहो बस। अरे कंपनी के उन छोटे मोटे कामों की चिंता मत करो। मैं तो चाहता था कि शिनी कोई प्रोफेशनल मैनेजर रख ले, इस तरह वो हमारे और वांगसू के साथ ज्यादा वक्त बिता सकेगी। आओ आओ, खाना खाओ। ठीक है, मैं मानता हूं, हम अभी शादी कर लेते हैं। सच में? तुम मुझसे नाराज नहीं हो? समय कोई मायने नहीं रखता। प्यार करने वाले के साथ रहना, प्यार करने वाले से शादी करना सबसे जरूरी है। शिनी जल्दी शादी करना चाहती है। मैं भी खुश हूं। जिंगमिंग को इतने समय से जानता हूं। पहली बार उसे इतना खुश देख रहा हूं। और हम बाहर भूखे प्यासे बीमार पड़े, बेहोश हुए, फिर भी उसने हमें माफ नहीं किया। जिंगमिंग,
शायद कभी भी सुपरिवार वापस नहीं आएगा। वह शायद कभी भी मेरे पास वापस नहीं आएगा। जिंगमिंग, मैं जो कहना था वांग सू ने सब कुछ बता दिया है। कृपया आगे से हमें परेशान न करें। उसकी एक नई जिंदगी और नया जीवन है। आपका न होना ही उसके लिए सबसे बड़ी दया है। जिंगमिंग, तुम्हारी शादी इस बार हम जरूर नहीं चुकेंगे। शादी। जेंग जियू, एक समय था, एक सच्चा प्यार तुम्हारे सामने था। तुमने उसकी कदर नहीं की, अब चुक गए। सब खत्म। मैं सिर्फ यही चाहता हूं, तुम हमारी जिंदगी में दखल न दो। हम तीनों का कोई संबंध नहीं। जिंगमिंग, क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहते? मैं नहीं मानती। बधाई हो। वाह, कितना बड़ा हीरा। वांग सू, मैं तुम्हें 9 साल से प्यार करती हूँ, कॉलेज से आज की शादी तक का सफर। तुम वो आदमी हो जिसे मैंने जीत कर पाया। मेरी दुनिया तुम्हारे बिना अर्थहीन थी, अब गर्मजोशी और नरमी से भरी है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे चमकदार रोशनी हो, सूरज की तरह तेज। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगी, प्यार करूंगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिंगमिंग, तुम उसे हाँ नहीं कह सकते। जिंगमिंग, मैं जानता हूं, मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं। तुम्हें बहुत दुख दिया, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं तुम मुझे एक और मौका दो, ठीक है? जेंग जियू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी शादी में बाधा डालने की? वांग सू अब खुश है। कृपया आगे से हमारी जिंदगी में दखल न दें, ठीक है? क्या तुम सच में मुझे भूल सकते हो? एक ऐसे को जिसे तुम बचपन से प्यार करते थे। तुम्हारी पसंदीदा मिठाई लाया हूं। जेंग जियू, तुम्हें मुझे सू जिंगमिंग नहीं कहना होगा। अगर तुम सच में ऐसा सोचती हो, सू जिंगमिंग से शादी करना चाहती हो, तो नरक में जाकर उससे शादी करो। शिन यी और गु परिवार, मेरी पत्नी और परिवार ही मेरी असली दुनिया है। जिंगमिंग, मुझे पता है, मैं कभी भी अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाऊंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं अपनी जान, अपना सब कुछ लगा दूंगा तुम्हें प्यार करने के लिए। तुम्हें फिर कभी दुख नहीं दूंगा। अब जरूरत नहीं है। जिंगमिंग, 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 मेरे अच्छे बेटे, पापा जानता है, चाहे कितना भी कह लूं, माफ नहीं कर सकता। हमने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है,
बीती बातों को कभी सुधारा नहीं जा सकता। जिंगमिंग, मैंने ग्रुप बेच दिया है। इस दुनिया में अब कोई सू ग्रुप नहीं रहा, बस सू परिवार ही बचा है। इस कार्ड में घर की सारी बचत है, 2 अरब रुपए। इसे पापा की तरफ से और मां की तरफ से तुम्हारे लिए एक मामूली सा मुआवजा समझ लो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम जानते हैं अब तुम सुपरिवार के सहारे हो। इस पैसे को तुच्छ समझते हो, लेकिन तुम्हें लेना ही होगा, नहीं तो हमारी आंखें नहीं मूंदेंगी। जिंगमिंग, मैं और तुम्हारी मां, हमने फैसला कर लिया है, तय किया है गांव वापस जाने का, पूरी जिंदगी मेहनत करके। अब समय आ गया है थोड़ा आराम करने का। चलो हम जा रहे हैं। जिंगमिंग, मैं एक अच्छी बहन नहीं थी, मुझे तुमसे माफी चाहिए। हर रात सपने में तुम्हारे दुख ही दिखते हैं जो तुमने मेरे लिए सहे। माफ करना। मैं तुम्हारी माफी की उम्मीद नहीं करता, बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत न करो। जिंगमिंग, कृपया नफरत में मत जियो, खुद से प्यार करो। धन्यवाद। आगे से जिंगमिंग की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। मैं करूंगा। वांगसू मेरा सबसे महत्वपूर्ण परिवार है। मैं उसे फिर कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। वैसे तो पापा घर भी बेचना चाहते थे, लेकिन मैंने रोक दिया। मैं सोचती थी कि जब तुम अकेले होते थे तो तुम्हारा वह छोटा सा कमरा तुम्हें बहुत सुरक्षा देता होगा। अब तुम ही हमारे पुराने घर की देखभाल करो। जिंगमिंग, मैं तुम भी चले जाओ। जिंगमिंग, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे बिना। जीने का कोई मतलब नहीं है। शिनी, मेरे पुराने परिवार को माफ कर दो, उन्होंने तुम्हें इतनी परेशानी दी। पहले मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम इतनी पवित्र हो, जैसे ऊंचे आसमान का फरिश्ता। डरता था कि मेरे आने से तुम पर धूल लग जाएगी, इसलिए यह सब मुझे ही शुरू करना चाहिए था। शिनी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब से सुख दुख में साथ रहेंगे। मैं तैयार हूं। कितना रोमांटिक है। बहुत अच्छा। कितनी खुशी है। ठीक है, कोई बात नहीं। चाहे तुम साथ रहो, तुम एक दिन अलग हो जाओगे। सू जिंगमिंग, मैं तुम्हारा 10 साल, 20 साल, पूरी जिंदगी इंतजार करूंगी। अगर तुम दोबारा शादी नहीं करोगे तो मैं नन बन जाऊंगी, फिर कभी शादी नहीं करूंगी। सुपरिवार के आखिरी खत में क्या लिखा था? उन्होंने कहा कि सूजिंगशेंग जेल में झगड़े में किसी की हत्या कर दी, उसे मौत की सजा सुनाई गई। तुरंत अमल। एनिसु परिवार का पैसा सब दान कर दिया, खुशहाली वेलफेयर फंड बनाया। मैं चाहती हूं कि इस दुनिया में सूजिंगशेंग जैसे कम बुरे लोग हों और ज्यादा खुशहाल बच्चे हों। वे भविष्य में ऐसे परिवार पा सकें जो उन्हें स्वीकार करें, एक नया जीवन मिले। और तुम खुद के लिए कुछ नहीं रखा?
मुझे अब पैसों की जरूरत नहीं, इन्हें इन बच्चों को गर्मजोशी देने दो, क्योंकि मुझे वह सब मिल गया है जो मैं चाहती थी। सुंदर और पूर्ण।